सही है, अच्छी बात है। ऑलवेज़ रिमेंबर भाई अच्छा आप लोगों को मतलब हमारे लिए ना बेसिकली जो बेसिक फंडा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा वैलिड होता है यहाँ पे। फंडा पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? फंडा पता है सबको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? क्या फ़र्क है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? क्या फ़र्क है? कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? देसी भाषा पंजाबी में नहीं बोल देते बड़े, ब्याज ते ब्याज लगदा है, ब्याज ते ब्याज लगदा है कंपाउंड इंटरेस्ट। मूल ਦੇ ਉੱਪਰ सिर्फ ब्याज लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, थोड़ा-सा मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो मैक्सपूरी बोल रहा है प्रिंसिपल चेंज होता है। वो सही है, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा-सा अगर सिंपल भाषा में वो समझे। तो एक आई गेस पता नहीं कौन-सा साइंटिस्ट था, मतलब उसने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही थी। उसने कहा था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड और वो हमारे लिए बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली 2 सालों का प्रोसेस है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत पेशेंस चाहिए। तो कंप्लीट 2 साल के प्रोसेस में के बाद हमारे में से प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें मतलब एकदम से क्या है कि जैसे-जैसे हम मेहनत करते हैं, मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से क्यों रिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, क्या फंडा है? जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी में पैसे लगाए, स्टार्टिंग में पैसे लगाए आपने, आप कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लेना। आप स्टार्टिंग में आप पैसे लगाओ यानी कुछ भी आपको पहले क्या होगा स्टार्टिंग में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्योंकि मैं यहाँ पे कितने पैसे लगा रहे हैं सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा। तो हम एक वेग सा वर्ड यूज़ करते हैं आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपकी जो अमाउंट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। कंपाउंडिंग दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक वर्ड यूज़ गूगल के ऊपर सर्च करके देखना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितने-जितने बड़े फाइनेंस से रिलेटेड बंदे हैं, जितने बड़े स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बंदे हैं, जितने बड़े एसआईपीज़, इंश्योरेंस जो भी है, मतलब आप चाहे अपने पेरेंट्स से पूछना व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त है। एकदम से हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है या कैसे कुछ है, एकदम से पीक लेता है। सेम प्रोसेस हमारा है सेम प्रोसेस हमारा है कि जब हम मेहनत करनी स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जब हम मेहनत करनी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इम्प्रूवमेंट भी धीरे-धीरे आती है। इम्प्रूवमेंट भी धीरे-धीरे आती है, बट होता क्या है इस प्रोसेस के दौरान हम अपनी पेशेंस को बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं। पेशेंस लूज़ हो जाती है, हम करना छोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है हमारे लिए। पेशेंस बनाए रखो। स्टार्टिंग में जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी धीरे-धीरे आती है स्टार्टिंग में। बट आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप डेली उस रूटीन को फॉलो करने लग जाओगे, आप अपना इनपुट देते रहोगे, आपका प्रोडक्ट जो है एक तरीके से प्रोडक्ट आप खुद ही हो यहाँ पे। आपका प्रोडक्ट आप खुद ही हो यहाँ पे, प्रोडक्ट आपका अच्छा होने लग जाएगा। आप खुद बाय खुद अच्छे होने लग जाओगे और जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो एकदम से पीक ले लेगी। जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो एकदम से पीक लगेगी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यार आप कहोगे सर आप सही कह रहे थे कि हमें पता ही खुद ही नहीं पता चला कि हम कब से कहाँ तक उठ गए। ये मेरी गारंटीड बात है और 100% अप्लाई होगी। आप इस सिनेरियो को देखना एंड तक, इसीलिए होता है ये, जैसे आप 10th के बाद आए हो, तो 10th के एग्ज़ाम्स जो भी है मतलब रिज़ल्ट आया नहीं अभी आप लोगों का ठीक है। बट आप देखना आप 10th का रिज़ल्ट लिख लेना, यहाँ पे रख लेना और उसके बाद जो 12th के जेईई मेन्स का रिज़ल्ट रख लेना। इस 10th और 12th में देखना रिज़ल्ट शीट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे। बहुत ज़्यादा बंदे जो 10th में हाई स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है वो जेईई मेन्स में नीचे आ जाएँ। बहुत ज़्यादा बंदे जो 10th में हाई स्कोर नहीं कर रहे, वो मेन्स के दौरान ऊपर चले जाएँ। काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है हमें।
काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। यही हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि बस आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कैसा भी कोई सिनेरियो हो, टेस्ट अच्छा जाए, बुरा जाए, कुछ भी हो, आपने अपने अंदर पेशेंस रखनी है। पेशेंस रख के आपने ये सोचना है कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। यू जस्ट मेक श्योर कि आप में इम्प्रूवमेंट हो। हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आप लोग अगर प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएँगी। तो मतलब एक बियॉन्ड टाइम लिमिट के बाद मतलब आप खुद सोच के देखो यार, अब आप हम जिस चैप्टर के ऊपर हैं, अगर मैं अब आपसे पूछूं, जब हमने मॉड एक्स को स्टार्ट किया था तब अब मैं मॉड -2 को 2 कैसे लिखता था, ये भी आपको टफ लगता था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो आप मॉड जहां पे आता है आपको कोई दिक्कत ही नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सोच के देखो, सेट्स था, पावर सेट पड़ा था। स्टार्टिंग में पहले लेक्चर की बात करो, सेट्स में फर्स्ट लेक्चर की बात करो, उसको देखने में हमें इतना टाइम लगा था, आज वो लेक्चर हम 25 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो ये लेवल तक की इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आनी है। होगा क्या विद द टाइम, ये नहीं होता जैसे जैसे हमारा मेंटल एबिलिटीट्यूड, ये जो जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा ये इंक्रीज होना शुरू होता है, एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड इंक्रीज होता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद ये डेफिनेटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग लेके बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और जिस वजह से हमें पिछले चैप्टर्स और इजी लगने लग जाते हैं। पिछले चैप्टर्स और इजी लगने लग जाते हैं। एटलीस्ट आप मेहनत करोगे, मतलब मैं नहीं गारंटी देता कि आप लोगों का पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं नहीं कहता यार, मेरे मैं इन चीजों को मानता ही नहीं। सीधी सी बात ये है, देखो सीट्स उतनी लिमिटेड है, बच्चे उतने निकलने हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द लाइफ। मैं तो ये कहता हूँ 10th से 12th तक जाओ, मेहनत करो, रिजल्ट कुछ भी हो, विदाउट टारगेटिंग एनीथिंग कि मैंने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सोचना नहीं है, मेहनत करो। आपके अंदर एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क की कला डेवलप हो जाएगी, जो कि 10th से 12th तक मैक्सिमम लोगों में डेवलप होगी जो मेहनत करेंगे, और वो कला आपको जिंदगी भर काम आएगी। 100% बात है। जिस मर्जी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ लेना, हमने भी किसी ना किसी से सीखा ही है। हमने भी किसी ना किसी से सीखा ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अभी वी हैव टू एक्सेप्ट आवर रिजल्ट्स, नो, बट मतलब ठीक है यार, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब नॉट कि मैं कहूँगा आईआईटीएन ही मतलब सारा कुछ है, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे पर्सन्स हैं जो आईआईटीएन नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब दैट इज ठीक है, आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, आप अगर आईआईटी में जाते हो तो आपको एक स्टार्ट गुड हो जाता है, तो एक एडवांटेज तो है, पॉजिटिव एडवांटेज तो है। बट सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर कि अगर आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने आगे, फिर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको कहीं जाने के लिए, चाहे एक्स वाई जेड, मतलब आगे जैसा भी फिर आ जाए कुछ। अब आप में अगर हार्ड वर्क आ गया तो आगे आपके सामने जो मर्जी आ जाए, आप कहोगे कि हमें हार्ड वर्क तो करना आता ही है, तो कर लेंगे ये भी। डर निकल जाता है, डर, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट मैटर नहीं करते भाई, डजंट मैटर एट ऑल। मैं कभी फेक प्रोमिसेस नहीं करता, कभी वो नहीं करता कि हाँ भाई आप निकलोगे ही निकलोगे, या बट हाँ, जो चीज रियलिटी है मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात करता हूँ। आई डोंट, मतलब मेरे को ऐसा चीज पसंद खुद को ही नहीं है कि हम ऐसे ही वो करें। पर मतलब डेफिनेटली द रिजल्ट वुड बी बेटर, और कम से कम आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी चीजें ऐड होंगी, तो आपको वो चीज बहुत मैटर करेगी आगे जाके लाइफ में, बहुत ज्यादा मैटर करेगी भाई। विद द हार्ड वर्क एंड विद द स्मार्ट वर्क एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो, आज के डाउट्स के साथ अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज के लेक्चर का होमवर्क मेरे को याद करा देना, मैं इसी सेशन के अंदर आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है बुकलेट में। याद करा देना, एंड में मैं बता दूंगा सेशंस के एंड में कि क्या करना है आप लोगों ने बुकलेट के अंदर। नो इश्यूज। पर अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के डाउट से। हाँ, इस चैप्टर की भाई एनसीईआरटी जरूर करनी है। सीक्वेंस सीरीज बहुत ही कुछ चुनिंदा चैप्टर्स है, मैं कहूंगा 11th और 12th मैथ्स के अंदर, जिसमें एनसीईआरटी के अंदर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दैट इज सीक्वेंस सीरीज इज वन ऑफ द चैप्टर, डिसेंट चैप्टर दिया हुआ है। एनसीईआरटी जरूर प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की।
बाकियों की आपने की है नहीं की है, वह करनी तो हर चैप्टर की चाहिए एटलीस्ट। ज्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे चैप्टर खत्म होने के बाद 20-30 मिनट लगा लिया करो, बस हाँ की देख लिया करो। क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी ज्यादा हमारे पास ऐसा कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे केमिस्ट्री की तो बाइबल है, गीता, जो भी आप मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जो मर्जी कह लो आप, मतलब दैट इज द एवरीथिंग फॉर अस। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, बस मैथ्स में ऐसा नहीं है। पर मैथ्स के अंदर इस चैप्टर को 100% आपने सबने एनसीईआरटी से सॉल्व करना ही करना है। 100% भी आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के हम डाउट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आज करते हैं सॉल्व। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ अभी क्वाड्रेटिक के ग्रुप के अंदर आए हुए हैं। ग्रुप के अंदर क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम आए हुए हैं आई गेस, या नहीं। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ उन प्रॉब्लम्स के। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आई गेस रूपांशी ने भेजा हुआ है। 95th प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक का। 95th प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक का। 95th प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक का। द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच, हो सकता है आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आप ना कर पाओ, बट मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ये क्या आएगा, 2 sin t इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की यहाँ पे इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज हमने पढ़ी थी सेट्स रिलेशन फंक्शंस के चैप्टर के अंदर। इसकी आपने रेंज कैलकुलेट करनी है। द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे ये रेंज कैलकुलेट करनी। इस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद आपने फिर उस रेंज को 2 sin t, जैसे मान लो इसकी रेंज आ गई सपोज समथिंग a to b इसकी रेंज आ गई। तो 2 sin t की वैल्यू अब आपकी कब a से b के बीच में निकलेगी, फिर आपका ये यहाँ से t एंगल निकलेगा। फिर आपका ये यहाँ से t एंगल निकलेगा। हो सकता है इसको करते समय आपको दिक्कत आए, क्योंकि 2 twice sin t यहाँ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की हो सकता है यूजेज आ जाए। जहां तक मेरे को पता लग रहा है π/10 का यूज है। तो π/10 का यूज है, तो π/10 है हमारा 18 डिग्री। तो यहाँ साइन 18 डिग्री की वैल्यू की रिक्वायरमेंट आ सकती है, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। साइन 18 डिग्री आपका होता है √5 माइनस 1/4। ये आपने याद करना है। हम ट्रिग्नोमेट्री में भी याद करेंगे, और अगर आप अभी याद कर सकते हो तो चाहे अभी याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट भाई अभी लग जाएगा टाइम। साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। ट्रिग्नोमेट्री में भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज √5 माइनस 1/4। ऐसे करना, आपका हिंट दे दिया। इसका शायद इसमें यूज आ जाए आपको, बट यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सही है। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली 95th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। If both roots of the equation x square plus a minus 1 into x plus a are positive, then a belongs to x square plus a minus 1 into x plus a equal to 0। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या लगानी है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और तीसरा सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशंस लगा देना, काम खत्म। हाँ जी, साइन की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री की अभी टेंशन लेना छोड़ दो। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री, आप लीव दैट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ेंगे डिटेल में, कोई टेंशन नहीं है। इसमें बस d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, बस ये करना है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये सब आंसर करोगे? देखो भाई, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 78 आज ग्रुप में किसी ने आंसर भी किया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एक्स की पावर 4। ये इक्वेशन है।
रूट्स बताने हैं इसके सारे, ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल रियल, टू रियल प्लस टू इमेजिनरी, सी पार्ट दिया हुआ है ऑल इमेजिनरी एंड डी पार्ट नन ऑफ दीज। फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, हमें नेचर ऑफ रूट्स जज करने हैं, हमें नेचर ऑफ रूट्स जज करने हैं कि क्या चीज है ये क्या नहीं। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सबको ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। यू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव अहेड। यू ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन पूरे होंगे, आज का मोटिवेशन बहुत है। J7 करते रहेंगे बीच बीच में, टेंशन ना लो उस चीज की। ये भाई अपने आप ही होता है ऐसा मोटिवेशन, ऐसे नहीं होता कि ये चीजें डिस्कशन कर लेना भाई बाद में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की थोड़ा सा देख लो, एडवांस के टेस्ट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें। थोड़ा सा आप यूज टू तो हो जाओ अभी। एनीवन भाई, एनीवन विद द सॉल्यूशन? हाँ जी, एनीवन ट्राई कर रहे हो सारे लोग के नहीं? 3 - x⁴ प्लस 2 - x⁴ इज इक्वल टू 5 - 2x⁴ मैं भी ट्राई करके देखता हूँ उतनी देर, आप लोग भी ट्राई करिए। किसी को आंसर आया तो बता देना मेरा, मैं भी उतनी देर ट्राई करता हूँ क्या है फंडा क्या है ये। कैसे करना है भाई तनिष्क, बताना जरा, मेरा फंडा क्या है? Anyone can tell me what substitution I am trying to do here? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे हम x की वैल्यू को इन दोनों का एवरेज सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू को वी विल सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू को वी विल सब्स्टिट्यूट 5 - 2x, 5 - ट्वाइस ऑफ t अपॉन 2, शायद इससे कुछ हो जाए। दो चीजें मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं, या फिर एक सब्स्टिट्यूशन में ट्राई करना चाहूंगा। इस 5 - 2x को t लिया अगर, तो x कितना हो जाएगा, 5 - t इक्वल टू 2x, x विल बी इक्वल टू 5 - t/2। दोनों चीजों से मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा होगा क्या इससे। एक तो ये अगर 5 - 2x इक्वल टू t लेते हो तो एक तो ये चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी, सही है। अगर 5 - t, अब देखो 3 - x कितना हो जाएगा। अब ये अगर x ये आ गया, 3 - x कितना हो गया, ये 3 माइनस ऑफ 5 - t/2, यानी इट विल बी 6 1 प्लस t/2, एंड 2 - x कितना हो जाएगा,
2 minus x will be equal to 2 minus 5 minus t by 2 that is minus 1 plus t minus 1 by 2। बात एक ही है, चाहे ये करो चाहे ये करो, सेम इक्वेशन निकल के आने वाली है, सेम इक्वेशन निकल के आने वाली है। तो अब देखो, ये अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं 5 माइनस 2x को t, बाकी सब्स्टिट्यूशन इधर कर दी, इधर क्या आ गया 1 प्लस 3 माइनस एक्स किसके बराबर है 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 विल बी 16 and 2 minus x will be equal to t minus 1 raised to the power 4 upon 2 minus x will be equal to 16 and here 5 minus 2x को तो t लिया ही है तो it will be t raised to the power 4। तो आप आगे क्या लिखें इसमें t plus 1 raised to the power 4 plus t minus 1 raised to the power 4 equal to 16 t raised to the power 4। Anyone from this step can help me out? रूपांशी बस ऐसे तरीका ही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये कि x को यहाँ पे एवरेज सब्स्टिट्यूशन ले लो, एक सब्स्टिट्यूशन ही है जो कि आप लोगों के लिए नई सब्स्टिट्यूशन है, ये तरीका ही है सॉल्व करने का और कुछ नहीं है यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सके, बस और कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट इसके बाद क्या कर सकते हैं, t प्लस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस t माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16 t स्क्वायर आ गया। इक्वेशन सही बनाई है मैंने, इक्वेशन सही बनाई है। बाइनोमियल तो अभी हमने पढ़ी नहीं, बाइनोमियल आप लोगों ने थोड़ी बहुत वहां पढ़ी है फिजिक्स में कि नहीं? हाँ a प्लस बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये a प्लस बी रेज टू द पावर 4 प्लस a माइनस बी रेज टू द पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आधी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आधी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या आता है देखो, बेसिकली t रेज टू द पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस, अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं, प्लस 6t स्क्वायर प्लस 4c1 4c2 4c3 दैट इज 4t प्लस 1, ये निकल के आता है। और ये क्या निकल के आता है, t रेज टू द पावर 4 माइनस 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ये निकल के आता है इक्वल टू 16 t रेज टू द पावर 4 आ जाता है। ये ऑड वाली टर्म सारी कट जाती है, ये कट जाती है, बचती है सिर्फ इवन टर्म्स, बचती है सिर्फ इवन टर्म्स, सही है। अब इसमें अगर इवन टर्म्स बची सिर्फ, अब ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसको टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो, वहां तो फिर हमारा वो दराचार्य फॉर्मूला लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके आ जाएंगे कि अब टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो जैसे आंसर आता है, सपोज करो टी स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड टी स्क्वायर इक्वल टू -9, तो इसके दो रूट रियल आ गए और इसके दो रूट यहाँ पे इमेजिनरी आ गए, सपोज ऐसा आंसर आता है। अगर टी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप बोलोगे ऑल रियल रूट्स, अगर टी स्क्वायर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, अगर टी स्क्वायर दोनों ही नेगेटिव आते हैं तो आप बोलोगे ऑल इमेजिनरी रूट्स, ऑल इमेजिनरी रूट्स। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 माइनस 2x को t ले लिया, 5 माइनस 2x को t ले लिया, इससे मैंने x कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, x कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, वो x की सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में कर दी, वो x की सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में कर दी, वहां से ये इक्वेशन निकल के आ गई मेरी, x से t में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। उसके बाद t प्लस 1 रेज टू द पावर 4 और t माइनस 1 रेज टू द पावर 4 को ओपन कर दिया, वहां से ये हमारे टर्म्स कट गए, और जो ये इक्वेशन निकल के आई इसमें t रेज टू द पावर 4 की टर्म्स है, t स्क्वायर की टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर में, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ धराचार्य वही है भाई, मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, वही फॉर्मूला। लास्ट स्टेप यहाँ पे भाई t प्लस 1 रेज टू द पावर 4 ओपन किया मैंने, t प्लस 1 रेज टू द पावर 4 ये ओपन किया, यहाँ t माइनस 1 रेज टू द पावर 4 ओपन किया, यहाँ t माइनस 1 रेज टू द पावर 4, आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो भाई, जिसको फॉर्मूला नहीं पता बाइनोमियल वगैरह, t प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर
तो अंदर इसमें लगा देना टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यूज कर लेना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपके सामने ये रिजल्ट आएगा और इसका रिजल्ट ये आएगा और इसका रिजल्ट ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है अपने आप में बेसिकली, और कुछ नहीं है। सही है। चलिए एपी के कुछ डाउट्स आए हुए हैं वो ले लेते हैं। शो दैट sum of first P, Q and R terms of an AP are ABC respectively. Prove that this upon this plus this upon this plus this upon this equal to 0. एक तो ये डाउट है। Ratio of sum of M and N terms of an AP is M square ratio N square. Show that ratio of this, ये डाउट है। Between 1 and 31 M numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP. The ratio of 7th and M minus 1th terms, ये भी अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, ये भी कवर नहीं हुआ। ये बिटवीन 1 एंड 31 वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना। और बाकी भी जिसके ये क्वेश्चंस है, एक बार के लिए आज का लेक्चर देख लो एपी का, उसके बाद ट्राई करना, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉब्लम्स भी काफी अच्छी कराई हैं और उसके बाद हो सकता है आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए और प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे ये डिस्कशन करने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। सही है। थोड़ा सा भी थोड़ा सा क्या है, आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर मैं एपी का आपको कराऊंगा और जो नेक्स्ट लेक्चर आपको एपी का आएगा, मतलब बेसिकली उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपकी एपी की, अर्थमेटिक मीन वगैरह है वहां पे जो बचा हुआ है। थोड़ा सा वो लेक्चर एक बार देखो, ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व अपने आप हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप आज, क्योंकि बेसिकली एक ही लेक्चर कवर हुआ था इसलिए मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया था, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कंटेंट कवर हुआ था, तो थोड़ी बहुत टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमारी कवर नहीं हुई थी। सही है। थोड़ी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी कवर नहीं हो पाई थी, इस वजह से ये चीज है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ एपी की प्रॉब्लम्स कराता हूँ फिर। सही है, क्योंकि एपी के डाउट्स अगली बार ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे। एपी के डाउट्स मैं एक मिनट भाई, आई विल सर्च। सीक्वेंस सीरीज के एपी के कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज लेक्चर पहले ये बताओ कितनों ने देख लिया, क्योंकि और प्रॉब्लम्स कराने के लिए भी कम से कम आज का लेक्चर चाहिए। काफियों ने वैसे देख लिया, मतलब लेक्चर इन बिटवीन। अभी नहीं देखा लेक्चर। सही है, चलो एक मिनट रुको फिर, एक आधा क्वेश्चन एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक का ही और कराता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन। ये मेरे को क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं भाई, आपकी समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या लिख रहे हो आप। हिमांशु के सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं मेरे को।
एक मिनट भाई देखते हैं, रुको रुको, एक मिनट रुको। मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो मेरे को फोन में नहीं मिल रहा मेरे, एक मिनट रुक जो, नहीं तो स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एक मिनट, बस 2 मिनट का टाइम दो मेरे को। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरा कोशिश करना। यहाँ भी यही पूछा गया कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं। उतनी मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन है, उतनी देर में मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। अब यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है बुकलेट में ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बुकलेट का है, बुकलेट में है क्या ये क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसी तरीके का पता नहीं 8 के बराबर था या किसके बराबर था, तो इसलिए वजह से मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि क्या चीज है ये। फोर सॉल्यूशंस, चलो ये तो फिर आपने किया ही हुआ क्वेश्चन, इसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं। फिर तो ये किया ही हुआ क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन करते हैं। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। वेयर आर माय screenshots? Here it is. So we have, बस लिखो क्वेश्चन। एक एपी है, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। एक दूसरी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। एक तीसरी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है, और कॉमन डिफरेंस 7 है। इन तीनों एपी से कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस बनाई गई, इन तीनों एपी से कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस बनाई गई। आपको उस सीक्वेंस की ए टेंथ टर्म बतानी है, आपको उस सीक्वेंस की 10th टर्म बतानी है। करो अगला क्वेश्चन फिर। नो इश्यूज, चलो वो मैंने छोड़ दिया बुकलेट के अंदर, मेरे दिमाग में था तो अच्छी बात है, अगर बुकलेट में है फिर कोई दिक्कत नहीं। एपी का ये क्वेश्चन है, ये ए और डी है, 1 3 2 5 एंड 3 7 टर्म्स, जो तीनों में कॉमन टर्म्स है, उससे एक नई सीक्वेंस फॉर्म की गई और आपको ए टेंथ टर्म बतानी है उसकी। ए टेंथ टर्म उस एपी की आपको कैलकुलेट करनी है। करो 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 फटाफट।
करना कुछ नहीं भाई, एपी गिवन है 3, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, उनके कॉमन डिफरेंसेस गिवन है। तीनों एपीज में जो टर्म्स कॉमन आएंगी उसकी एक सीक्वेंस बना दी गई, उसकी एक सीक्वेंस बना दी गई, उस सीक्वेंस की आपको 8th टर्म बतानी है। करो, निकालो, सही है अंशिता, बिल्कुल सही है। इसमें पहले तीनों सीरीज फाइंड करनी है, उसका एलसीएम लेना और कॉमन सीरीज विल कम एंड फिर 8 निकल जाएगी। हाँ जी, निकलेगी ऐसी, बिल्कुल सही है। देखो एपी की फर्स्ट सीरीज अगर लें, एपी का अगर हम फर्स्ट सीरीज लेते हैं, पहली सीरीज लिखते हैं, पहली क्या आएगी, 1 4 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन। अगली क्या आएगी, 2 2 7 12 17 22 27 32 37 एंड सो ऑन। उससे अगली क्या आएगी, 3 10 17 3 10 17 7 है ना, 24 31 38 एंड सो ऑन। सही है। 962 982 997 सबके आंसर अलग है, पर नो, दो आंसर सेम है, 982। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रही है ये तो ढूंढनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रही है, वो हमारी सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी, ये हमें ढूंढनी पड़ेगी भाई। फर्स्ट कॉमन टर्म देखो, अभी तक कोई कॉमन टर्म नहीं मिली, अभी तक कोई कॉमन टर्म नहीं मिली, यानी आगे जाना पड़ेगा। सही है। 19 के बाद क्या आएगा, 22 25 28 31 38 तक तो कम से कम ही जाओ, 34 37 37 इसमें नहीं है, 37 के बाद 40 43 46 49 52 55, चलो 55 तक सारी पूरी करते हैं। 32 37 5 हो गए, 5 ही आगे गए, 42। इसमें देखो 12 22 32 42, यानी 52 100% आएगा, 47 एंड 52। सही है। इसमें चेक करो क्या 52 आ रहा है, 997, सबका आंसर 997। A1 37 37 इसमें नहीं आ रहा भाई, प्रॉब्लम ये है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। 3 10 17, 7 का डिफरेंस है ना, 24 31 38 45 एंड 52। द फर्स्ट कॉमन टर्म कम्स आउट टू बी 52। द फर्स्ट कॉमन टर्म कम्स आउट टू बी 52। तो अब कॉमन टर्म 52 है, और आपको पता है मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि जो एपीज की कॉमन टर्म आती है वो उनका एलसीएम उनका कॉमन डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7? 3 इंटू 5 इंटू 7 35 35 3 105 105 105 इसमें ऐड कर दो, यानी 52, अगली क्या प्लस 105। तो ये एक एपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म 52 है और कॉमन डिफरेंस आपका 105 है। कॉमन डिफरेंस आपका 105 है। मैंने आपसे A10 पूछा है, A10 विल बी इक्वल टू 52 प्लस 9 इंटू 105, कितना आ गया ये, 52 प्लस 45 5 904 942 एंड दिस विल बी 52। कितना हो गया ये, 42 और 2 हो गए 47। दैट आंसर विल बी 997। 997 बिल्कुल सही आंसर निकाला आप लोगों ने, और मेरे हिसाब से काफियों का आंसर ठीक है। 997 काफियों का आंसर ठीक है भाई, ब्रिलियंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, टू consecutive numbers are removed from the sequence 1 2 3 4 up to n where your n belongs to natural number.
द मीन मतलब एवरेज ऑफ रिमेनिंग टर्म्स या नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस is 261 divided by 4. कैलकुलेट n. आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मतलब क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? Two consecutive numbers are removed from the sequence. Two consecutive numbers are removed from the sequence 1 to n. The mean slash average of remaining numbers is 261 divided by 4. Calculate n. Calculate n. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप एक काम कर लो, आपको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ क्वेश्चन, ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ये आप 105/4 कर लो, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। 105/4 कर लो। ये जो 261 डिवाइडेड बाय 4 है, उसकी जगह पे आप 105 डिवाइडेड बाय 4 कर लो। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई? बिल्कुल विजिबल है। चलो ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 105/4 करो, थोड़ा 261/4 में कैलकुलेशन ज्यादा और कुछ नहीं है। चलो चलो, करो करो करो। हाँ, लगा सकते हैं n × n+1/2, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग टर्म्स या नंबर्स? मेरे को नहीं पता भाई, जो निकालना है वो, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। आप यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ n। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ n। एक काम करते हैं,
थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, विदाउट लुकिंग एट इंटरनेट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्यूशंस भेजना। द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे कौन सा कौन भेजता है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। उतनी देर में क्या है, आप बुकलेट का होमवर्क नोट कर सकते हो। मैं बुकलेट का आपको होमवर्क नोट करवा देता हूँ। क्लासरूम असाइनमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 बार ये करना और होम असाइनमेंट में देख लो। होम असाइनमेंट में बाकी अगली आइटरेशन में करेंगे। होम असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 12th, 14, 13, 14, 15, ऑब्जेक्टिव में आप 18, 21, 22, 22 रहने दो चाहिए अभी, 23, चलो इतना करना, बाकी अगली आइटरेशन में करेंगे। ये आप होमवर्क क्वेश्चंस नोट कर लो। रिमेनिंग नंबर्स मतलब भाई वही जो 2 नंबर्स निकालने के बाद कंसेक्टिव रिमूव किए हैं, जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 इस तरीके से रिमूव किए हैं। रिमेनिंग नंबर्स का मतलब वही है। ये आपके सामने होमवर्क है आपका क्लासरूम असाइनमेंट से और होम होम असाइनमेंट से। आप इस क्वेश्चन होम असाइनमेंट को फॉलो कर सकते हो। सही है, तो आप ये लोग ट्राई करो। अगला लेक्चर देखेंगे फिर एपी के, मतलब मैं और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि चक्कर भाई और कुछ नहीं है, थ्योरी आप लोगों को एपी की प्रैक्टिस करानी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने हैं, तो अगले लेक्चर में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और रहेंगे, फॉलोड बाय सम थ्योरी, एंड देन आगे जो अभी आपका जीपी जूपी जैसे चलेगा वो चलेगा। तो सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग खपाओ, खराब करो दिमाग, कुछ करो, बट don't look the solution for this, don't look the solution for this question, please do it yourself। तभी हमारा दिमाग खुलेगा, तभी हमारे पास क्या है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से आपका, मेरे को ये डर है कहीं इसकी डेवलपमेंट ना हो, पता चले आप सोल्यूशन पे सोल्यूशन देख रहे हो, दो नो कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन।